हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाए हैं जिससे नाम है पॉलिनेशन अर्थात परागण। पॉलिनेशन है क्या? इससे बहुत सारे टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 1% अर्थात कुछ भी ना छूटे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। और चलते बिना लेट के आगे की ओर देखिए। एक शायरी है बाबू लोग कि लाइफ में दिक्कत कितने भी क्यों ना हो, लाइफ में दिक्कत कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकने वाले। लाइफ में दिक्कत कितने भी क्यों ना आ जाए, घुटना नहीं टेकना है। क्योंकि हम लोग के रंगों में खून नहीं, हम लोग के रंगों में खून नहीं, माँ बाप का सपना और क्या दौड़ता है बाबू लोग? जुनून दौड़ता है। माँ बाप का सपना और जुनून दौड़ता है। तो हमारे जिंदगी में दिक्कत कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टिकेंगे क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं, माँ बाप का सपना और जुनून दौड़ता है। तो चलते बिना लेट किए हुए आगे की ओर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए, लिखा गया पॉलिनेशन है क्या? देखिए, लिखा गया था ट्रांसफर, मानी जो ट्रांसफर जो होगा वो क्या होगा? ये जो ट्रांसफर होगा पॉलिन ग्रेन होगा कहाँ से कहाँ सर? तो एंथर से निकल करके आपके स्टिग्मा पर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? आपके स्टिग्मा पे। माने यहाँ से जो परागकण जो निकलेगा वो परागकण निकल करके कहाँ से निकलेगा सर? तो ये आपका एंथर से निकलेगा सर। अब एंथर से निकल करके कहाँ पे जाएगा? तो आपके स्टिग्मा के पास जाएगा। समझ में आया बात? कि हाँ सर, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इमेज को समझने का प्रयास करिए आप लोग। जो यहाँ से जो निकल रहा है ना, ये यहाँ से आपका जो पॉलिन ग्रेन निकलेगा, ये आपका जो पॉलिन ग्रेन निकलेगा बाबू लोग, ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से निकल करके एकदम डायरेक्ट आपका यहाँ से पॉलिन ग्रेन निकल करके ये आपके स्टिग्मा पर आएगा, ठीक है। तो जब स्टिग्मा से, जब पॉलिन ग्रेन से परागकण पॉलिन ग्रेन निकल करके आपके फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, ट्रांसफर होता है, तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बाबू लोग? 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, लिखा गया बाबू लोग कौन कौन होता है जी? तो ऑटोगेमी होता है सर, ऑटोगेमी, गिटिनोगेमी, और क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे बोलते हैं हम लोग जीनोगेमी। क्या बोलते हैं? जीनोगेमी बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ रहा कि सर जब ट्रांसफर ऑफ द पॉलिन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा, माने एंथर से पॉलिन ग्रेन निकल करके आपके फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं, उससे बोलते हैं पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑटोगेमी, दूसरा होता है गिटेनोगेमी, और तीसरा का होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे बोलते हैं हम लोग जीनोगेमी। तो चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या आप लोग, ऑटोगेमी है क्या? ऑटोगेमी माने स्वयुग्मन, ठीक है। तो स्वयुग्मन कहने का मतलब है कि मानी फ्लावर है, क्या आप लोग? फ्लावर, ठीक है। अब बताइए कि जब ये फ्लावर है, आज फ्लावर उसी माने उसी से निकल करके आप बताइए कि जब मानिए फ्लावर, क्या है जी? फ्लावर, ठीक है सर। तो ये फ्लावर तो है, लेकिन ये जो एंथर है, ये एंथर से जो पॉलिन ग्रेन होता है, ये पॉलिन ग्रेन निकल करके ये आपके कहाँ पे आते हैं? तो स्टिग्मा पर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? स्टिग्मा पर। तो जब उसी फ्लावर के अंदर होगा, जब उसी फ्लावर के आपका अंदर होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मन। जब उसी फ्लावर के अंदर सब कुछ हो जाए, मानी इसी स्टिग्मा से टूट करके इसी ये एंथर से आपका पॉलिन ग्रेन निकल करके ये फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑटोगेमी। लेकिन क्या होता है बाबू लोग आगे चल करके, मानिए प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स वही रहेगा, प्लांट्स वही रहेगा, प्लांट्स तो वही रहेगा सर। लेकिन क्या होता है यहाँ पे? प्लांट्स वही रहेगा, लेकिन आपका फ्लावर जो होते हैं ना, ये फ्लावर जो होते हैं ना, ये फ्लावर आपका अलग अलग हो जाएगा। फ्लावर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अब बताइए, जब फ्लावर आपका अलग अलग हो गया सर, तो ये फ्लावर पर से आपका परागकण निकल करके ये आपका ये फ्लावर पर आएगा। माने आपका प्लांट्स वही है, लेकिन आपका फ्लावर अलग अलग है बाबू। टी फ्लावर्स के एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलकर ये फ्लावर के आपके स्टिग्मा पर पहुंचेगा। समझ में आ रहा? देखिए, प्लांट्स वही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, प्लांट्स वही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। तो बताइए, जो प्लांट्स अलग है फ्लावर वही है, तो ये फ्लावर के
ये फ्लावर के एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन ये फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, उससे हम लोग बोलते हैं बाबू लोग गिटेनोगेमी। क्या कहते हैं? गिटेनोगेमी। देखो लिखा गया है जब किसी एक फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन होता है उसी प्लांट के किसी दूसरी फ्लावर, माने प्लांट्स वही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण अर्थात गिटेनोगेमी कहते हैं। आगे चलिएगा बाबू लोग, जीनोगेमी है क्या अर्थात परपरागण क्या होता है। सो देखिए ऑटोगेमी समझ में आ गया कि जब एक ही फ्लावर की बात करें, जब एक ही फ्लावर सब चीज हो जाए, माने एक ही रूम के अंदर सब चीज हो जाए तो उसे स्वपरागण कहते हैं। जब बताइए मकान वही है लेकिन रूम अलग अलग है, तो बताइए प्लांट्स वही है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग? गिटेनोगेमी कहते हैं जी। चलते हैं जीनोगेमी देखते हैं। तो बताइए जीनोगेमी माने परपरागण। अब परपरागण के एक नाम होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है बाबू लोग? क्रॉस पॉलिनेशन होता है बाबू लोग। अब बताइए कि इसका होता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये दो भाग में बटा होता है। कितने भाग में? इसमें आप जानते होंगे कि क्रॉस पर परागण कराने के लिए जब बताइए स्वपरागण अपने आप में होता है, किसी उसमें एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें किसी बाहरी कारक की आवश्यकता पड़ता है। बाहरी कारक माने जैसे हवा, वाटर, इंसेक्ट, पक्षी, एटीसी की आवश्यकता पड़ता है। बाबू बताइए स्वपरागण में ये चीज की आवश्यकता नहीं था, वहां पे अपने आप टूटता था, अपने आप गपाक से चला जाता था उसमें, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे बाहरी एजेंट की आवश्यकता पड़ता है, बाहरी कारक की आवश्यकता पड़ता है। और कारक एजेंट जो होते हैं, कारक दो प्रकार के होते हैं, एक बायोटिक होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं। एक बायोटिक होता है, एक क्या होते हैं बाबू लोग? अबायोटिक होते हैं। तो देखते हैं बायोटिक कौन कौन होता है बाबू लोग। बायोटिक कहने का मतलब जो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। क्या होते हैं बाबू लोग? लिविंग होते हैं, अर्थात जो जीवित होते हैं। वैसा फैक्टर जो जीवित होते हैं क्या होते हैं? जीवित होते हैं। अबायोटिक मन होता है वैसा फैक्टर जो नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं बाबू लोग? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मने होता है बाबू लोग अजैविक कारक अर्थात अबायोटिक फैक्टर। देखिए अलिविंग माने अजैविक में कौन कौन होता है? तो आजीवक माने जो लिविंग नॉन लिविंग होते हैं अर्थात निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, अर्थात वो जीवित नहीं होते हैं। जैसे हवा, हवा को इंग्लिश में बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं? एयर। आगे बाबू लोग हाइड्रोफिली जो होता है ना, ये हाइड्रोफिली आपका वाटर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी बाबू लोग? वाटर माने आपका पानी के द्वारा होता है। ये बात समझ में आ रहा है कि सर जो जीनोगेमी होता है इसमें एजेंट की आवश्यकता पड़ता है। क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? एजेंट की आवश्यकता पड़ता है। और जबकि जो ऑटोगेमी और गिटेनोगेमी होता है इसमें एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन देखते हैं बाबू लोग जो एजेंट की आवश्यकता पड़ता है वो दो भाग में होता है। सर एक ए बायोटिक होता है और दूसरा का बायोटिक होता है। बायोटिक को नॉन लिविंग कहते हैं और अति अबायोटिक को नॉन लिविंग, अर्थात इसमें जीवन नहीं पाई जाती है। ये इसमें जीवन पाए जाते हैं। तो बाबू लोग जो जिसमें जीवन नहीं पाए जाते हैं वो दो भाग में, एयर द्वारा एक वाटर द्वारा। अगर एयर द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसे एनीमोफिलिक कहते हैं, अगर वाटर के द्वारा होता है उससे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि सर यदि हवा के द्वारा हो उसे वायु परागण कहते हैं। अगर बाबू लोग यदि आपका वाटर के द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए जल परागण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिली, और बाबू लोग वायु परागण को बोलते हैं एनीमोफिली। होता है ना। आगे चलते हैं बाबू लोग, जो ये बायोटिक एजेंट है सर, ये बायोटिक एजेंट में आपका बाबू लोग कीट आता है। क्या आता है जी? कीट। कीट को इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्ट। और बाबू लोग ऑर्निथोफिली के अंतर्गत आता पक्षी, पक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स। और चिरिप्टो में के अंतर्गत आता चमगादड़, चमगादड़ को इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड्स अर्थात चमगादड़। देखिए और मलेकोफिली, तो मलेकोफिली में आता है स्नैक और आता है स्नेल। क्या आता है? स्नेल्स। अब देखिए इसका हिंदी लिखते हैं बाबू लोग आप लोग के सामने, जो कि इंसेक्ट का हिंदी आती, कीट का हिंदी क्या होता है? इंसेक्ट होता है। सर पक्षी, बर्ड्स का हिंदी क्या होता है? पक्षी। बर्ड्स का क्या होता है जी? चमगादड़ होता है। क्या होता है? चमगादड़, चमगादड़ होता है। और इसको तो जानवे करते हैं स्नेक के सांप होता है और स्नेल को घोंगा होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपका बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक पर 0 10 मैंने 10 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, नॉलेज रखिएगा। ये जो है ना
ये जो लॉक रहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपका नजर आ रहा। देखिए, जल कहेगा एयर के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं, एनीमोफिली। वाटर के द्वारा हाइड्रोफिली कहते हैं, ठीक है सर। आगे सर बायोटिक एजेंट में जो आता है ना, जो लिविंग होते हैं, बताइए एंटेमोफिलिक किसके द्वारा होता है जी, तो इंसेक्ट के द्वारा होता है सर। ऑर्निथोफिलिक किसके द्वारा होता है, तो पक्षी के द्वारा होता है। चिरप्टोफिलिक किसके द्वारा होता है, तो चमगादड़ के द्वारा होता है। मलिकोफिलिक किसके द्वारा होता है, तो स्नेक और स्नेल के द्वारा होता है। आगे चलते हैं बाबू, आगे लिखा गया स्वपरागण के लिए अनुकूलन, अर्थात स्वपरागण के लिए दो अनुकूलन है। कितना अनुकूलन है बाबू, अरे हाँ, स्वपरागण के लिए अनुकूलन। तो बाबू आगे चलते हैं, स्वपरागण के लिए दो अनुकूलन। कितना अनुकूलन, दो एडेप्टेशन की आवश्यकता पड़ता है सर। कौन कौन एडेप्टेशन जो है, ये एडेप्टेशन है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है बाबू। तो आप लोग ध्यान से समझने के प्रयास करेगा एकदम बिल्कुल तरीका से, ठीक है। कोई दिक्कत की बात इसमें होना चाहिए नहीं बाबू, ठीक है। लिखा गया बाबू लोग, सेल्फ पॉलिनेशन के प्लांट्स के लिए दो एडेप्टेशन होते हैं। एक होता है होमोगेमी, ये आपका आया हुआ टॉपिक से कि समकालपक्वता क्या होते हैं। तो आप जान रहे होंगे सम माने बराबर होता है। सम माने क्या होता है बाबू लोग, सम माने बराबर, बराबर माने इक्वल, और काल माने होता है पीरियड, पीरियड माने होता है समय, क्या होता है समय, और परिपक्व माने होता है मैच्योर, क्या होता है जी मैच्योर, क्या होता है बाबू मैच्योर माने परिपक्व विकसित। तो बताइए कि जब फ्लावर के दो भाग हैं, कितने भाग हैं, दो, कौन को सर, एंथर। और आप जानते हैं कि लड़का तरफ से एंथर होता है सर, और लड़कियों तरफ से जो होता है ना वो एस्टिग्मा होता है। माने जो लड़कियों में जो फ्लावर के जो लड़की वाला जो ग्रहण करने वाला भाग है, एक्सेप्ट करने वाला, वो एस्टिग्मा है, कौन है जी एस्टिग्मा। और लड़का देने से देने वाला है वो एंथर है। तो लड़का देने से जो देने वाला है वो एंथर भाग ले रहा है, और लड़की देने से कौन, अस्टिग्मा। यही दो ऑर्गन भाग लेता है, एंथर और अस्टिग्मा। आप जान रहे हैं पॉलिनेशन की परिभाषा पढ़े अभी कि सर एंथर से पॉलिन ग्रेन निकलकर फ्लावर के अस्टिग्मा पर पहुंचता है। मतलब अस्टिग्मा जो है जो एक्सेप्ट करता है, जैसे लड़का लोग में लड़का का पेनिस हो गया और लड़कियों का भेजाना, माने लड़का के पेनिस से चला जाता है कहाँ पे, स्पर्म में, भेजाना में। तो भेजाना ग्रहण कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ पे एक्सेप्ट कौन करता है जी, तो एक्सेप्ट जो करता है ना बाबू, वो एक्सेप्ट जो करने के काम करता है वो अस्टिग्मा करता है। कौन करता है, अस्टिग्मा करता है। तो यही बात को ध्यान से समझिएगा। सम माने बराबर होता है, और काल माने पीरियड अर्थात टाइम होता है, और परिपक्व माने होता है मैच्योर माने विकसित। माने जब बराबर समय में, जब एक ही टाइम में दोनों विकसित हो जाए, जब एक ही टाइम में दोनों विकसित हो जाए, उसी को कहते हैं समकालपक्वता। तो बताइए स्वपरागण कराने के लिए, बताइए स्वपरागण कराने के लिए जरूरी है कि नहीं, जब हम राजी है तो वो राजी होना चाहिए, तब ने एक बार होगा। तो वही बात है यहाँ पर भी कि सर इसमें जो इसमें जो भाग लेता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल माने एक पर दोनों लिंग होना चाहिए, और दोनों लिंग एक ही बार विकसित होना चाहिए, उसी को कहते हैं समकालपक्वता है। इंग्लिश में बोलते हैं होमोगेमी। क्या बोलते हैं जी, होमोगेमी। तो लिखा गया है इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर के जो एंथर होते हैं, जो एंथर होते हैं, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं ना, वो एक साथ मैच्योर होते हैं, अर्थात एक साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, जिनके फलस्वरूप जो होते हैं कि एंथर जो एंथर फटता, प्राकोष से जब फटता है ना, कि प्राकोष से जो परागकण निकलता है, पॉलन ग्रेन जो निकलता है, वो पॉलन ग्रेन को ग्रहण कौन करता है जी, अस्टिग्मा कर पाता। बताइए आप दे रहे हैं और लेने के लिए तैयार है, तो फिर समझ लीजिए काम दिक्कत है। मैंने दोनों एक ही बार विकसित किए, मैंने आप दिया वो ले लिया। वही बात है कि जब एक ही टाइम हम राजी वो राजी, तो फिर काम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर भी है कि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भाग लेता है, लेकिन इसमें एंथर और स्टिग्मा एक साथ परिपक्व होते हैं, जिसके फलस्वरूप जो होते हैं ना, एंथर के फटने पर जो पॉलिन ग्रेन होते हैं, वो पॉलिन ग्रेन कौन ग्रहण करता है, तो स्टिग्मा ग्रहण करता है। इसी कारण से सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। अदम बात सही है कि हम तैयार वो भी तैयार, तो काम तो सिंपल तरीका से हो जाएगा। हम तैयार वो तैयार नहीं, वो तैयार तो हम तैयार नहीं रहे, तो फिर बाहरी मजा मार लेगा ना। जब मरद से मेहरी लड़वे करी तो भता रुपया बाहरी मजा मरवे करी। तो यही बात वाला कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। फिर इसलिए यहाँ पे जानते हैं गुलाबास एग्जाम्पल को चाहिए बाबू लोग। गुलाबास, गुलाबास में क्या होता है, ये द्विलिंगी फ्लावर है। इसमें एंथर और कोचे बाबू लोग, एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम विकसित होता है। आगे देखिएगा सदाबहार, ये भी बाबू लोग एक ही बार में परिपक्व होता है। तो विशेषता समझ में आया, समकालपक्वता, सम माने बराबर, काल माने समय, परिपक्व माने विकसित। जब एक ही टाइम में दोनों विकसित हो जाए तो बताइए लेन देन करने में आसानी होगा कि नहीं। और जब लेन देन करने में आसानी होगा तो दूसरे की दिक्कत है नहीं। चलते हैं आगे। एकदम कंडीशन हमानिया वाला है, खाली प्लांट्स में कर दिया गया।
अब बताइए, सब आप परागण करेगा, अपने आप परागण करेगा तो कोई दिक्कत है? जब एक ही बार रहेगा तब ना। आगे देखिए अनुन्मूल्य परागण क्या होता है। क्लिस्टोगेमी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। देखिए क्लिस्टोगेमी क्या है, लिखेगा कुछ प्लांट्स में फ्लावर क्या होते हैं बाबू, अनावृत नहीं होते हैं, अर्थात ये फ्लावर उससे बंद होने के कारण इसमें देखिए, आप जानते हैं कुछ फ्लावर जो होते हैं ना बंद होते हैं, चारों पट्टी से ढके होते हैं, और उसके अंदर एंथर और क्या पाए जाते हैं, एंथर और स्टिग्मा पाए जाते हैं। माने कुछ फ्लावर ऐसा होते हैं जो बाबू लोग बंद होते हैं, माने क्लोज होते हैं, माने अर्थात वो खुलते नहीं है, जिनके कारण से बताइए एगो पति एगो वाइफ है और कुछ ये हस्बैंड है, और दोनों के एगो रूम में बंद कर दिया जाए, तो वही बात है कि बाहर जाने की आवश्यकता पड़ेगा। वही बात यहाँ पर भी है कि बताइए कि एगो एंथर है और एक स्टिग्मा है, और दोनों चारों पट्टी से बंद है, और बंद है तो कहाँ जाएगा, टूटेगा तो उसी में गिरेगा। वही बात है, जब मन करेगा तो ही रूम के अंदर होगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि सर जब लिखा गया है कि कुछ प्लांट में फ्लावर क्या होते हैं, एक्सपोजेड नहीं होते हैं, एक्सपोजेड नहीं होते हैं माने बंद नहीं होते हैं, अर्थात ये खुले होते हैं। अजीब लिखा गया कुछ प्लांट में अनावृत नहीं होते हैं, माने आवृत नहीं होते, ठीक है। और जब लिखा गया बाबू लोग, अर्थात ये फ्लावर बंद होने के कारण इसमें मैंने कह रहे कि मतलब कि ये फ्लावर खुला नहीं रहता है, अर्थात ये बंद होते हैं, खुला नहीं रहता है अर्थात ये बंद रहते हैं, और बंद रहने के कारण इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण। बात वही कंडीशन है। अतः ऐसे फ्लावर को कौन सा फ्लावर कहते हैं, क्लिस्टोगैमी। बताइए जब फ्लावर पूर्ण रूप से अनावृत होते हैं, क्या होते हैं, अनावृत होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि आवृत होते हैं माने बंदे रहते हैं, ठीक है। अनावृत माने खुला, माने यहाँ पे लिख सकता खुला नहीं होते, अर्थात खुला नहीं होते तो क्या हो गए, बंद हो गए, और जब बंद होगा तो इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ऐसे पुष्प को जब ऐसा कंडीशन रहे, जब ऐसा कोई पुष्प मिले कि चारों पट्टी बन रहे हैं, ठीक है, उसी के अंदर क्या है, एंथर और क्या हो, एंथर और क्या हो वो लोग स्टिग्मा हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्लिस्टोगैमी। आगे देखिए एग्जांपल, जंकस, वायोला, कोमिलिना, ग्राउंड नट, फिर जिसे मूंगफली कहते हैं, ये मूंगफली वाला ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ है कि कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो भूमि के अंदर पाया जाता है। देखो लिखा गया होगा क्लिस्टोगैमी फ्लावर भूमि के अंदर पाए जाते हैं। देखिए जब बताइए चारों पट्टी बन रहेगा भूमि के अंदर ही मिलेगा। एकदम याद रखिएगा कि जो क्लिस्टोगैमी जो फ्लावर होता है ना वो भूमि के अंदर अर्थात मिट्टी के अंदर होते, किसके अंदर होते बाबू लोग, सॉइल के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। एग्जांपल में मूंगफली, ये क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव में रियलिटी में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि जो बताइए कि एक भूमि के अंदर फलने वाले फल के नाम के बताइए, कि ये फल जो है वो मूंगफली, क्या है जी, मूंगफली। बात समझ में आया, ध्यान सुनिएगा बाबू लोग कि सर जब समकल्पकवता कहे, होमोगैमी कहे तो एक ही टाइम में विकसित होते हैं, जबकि बाबू लोग अनुन्मूल्य कहे तो अनुन्मूल्य माने क्लिस्टोगैमी कहे तो समझिए ये बंद नहीं होते, अति खुले नहीं होते अर्थात बंद होते हैं, और बंद होने के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अर्थात ऐसे फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमी। इसका एग्जांपल है बाबू लोग ये सारे हैं, लेकिन बाबू लोग आप जानिएगा कि ये जो फ्लावर होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं, जैसे मूंगफली होता है। आगे ये पॉलिनेशन का लास्ट पॉइंट आप समझ में आ गया, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप समझ में आ गया होगा, पॉलिनेशन में स्वपरागन की विशेषता, और फिर आपके लिए लाए स्वपरागन और परपरागन में अंतर, अर्थात बाबू लोग डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए लिखा गया वालों जो स्वपरागन होता है वो एक ही फूल के अंदर होता है। अभी हम बताएं कि जितने भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है एक ही फूल के अंदर होगा, लेकिन परपरागन जो होगा दो अलग अलग फ्लावर के बीच होगा, दो अलग अलग फ्लावर। तो ये बात को याद रखिएगा 2 नंबर में आपका बहुत बार पूछा गया है कि स्वपरागन एक ही फूल के अंदर होता है, और जो ये होता है वो अलग अलग माने डिफरेंट फ्लावरों में होता है। आगे देखिएगा स्वपरागन करने वाले जीव कैसा होते हैं, तो बाइसेक्सुअल होते हैं, क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन हाँ देखिए, हाँ ये कहने का मतलब अगर स्वपरागन करना चाहते हैं तो तब फ्लावर को रियलिटी में बाइसेक्सुअल होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई होना आवश्यकता की बात
नहीं है। इसमें एक लिंगी भी भाग लिख सकता है, अर्थात यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी भाग लिख सकता है, बाइसेक्सुअल भी फ्लावर भाग लिख सकता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि स्वयं सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एक ही फूल के अंदर लेकिन द्विलिंगी होता है, एक ही फूल में होता है लेकिन द्विलिंगी होता है, अर्थात बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग फूल के फ्लावर के बीच होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे इसमें जैसा कंडीशन हो, चाहे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ जाए चाहे बाइसेक्सुअल आ जाए, इसमें कोई जरूरी की बात नहीं है। अगला कंडीशन लिखा गया बाबलो कि इसके लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए। बताइए कि जब स्वपरागन करेंगे तो उतना देखिए, जब घर के अंदर रहेंगे पति पत्नी, तो बताइए पत्नी के लिपस्टिक लगाने की जरूरी पड़ेगा जी, फेयर लवली लगाने की जरूरी पड़ेगा नहीं ना। तो वही बात है कि स्वपरागन करने के लिए जो फ्लावर होते हैं वो कलरलेस होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं, बड़े एवं आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, उतना बड़ा चीज होना जरूरी नहीं है। स्वपरागन अपने आप करना है ना, तो सब होना जरूरी नहीं है, श्रृंगार पटार नहीं करना इसमें, ठीक है। श्रृंगार जो होता है ना स्त्री का वो नहीं करना इसमें, लेकिन हाँ इसमें पर परागन है, दूसरा का पटा रहा है, तो पटा रहा है इसलिए ये कैसा होगा, रंगीन होगा, चमकदार होगा, बड़ा होगा, आकर्षक होगा। माने लिपस्टिक भी लगाएगा, सब चीज होगा, फेयर लवली भी लगाएगा, बड़ा भी हो, अच्छा लगेगी और अट्रैक्ट भी करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन और बिना अट्रैक्ट वाला सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ अपने आप करना है ना, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, और जब किसी को अट्रैक्ट नहीं करना तो हमको न चमकदार होना चाहिए, न बड़ा होना चाहिए, न आकर्षक होना चाहिए, लेकिन इसका अपोजिट इसमें होना चाहिए, एकदम जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इस पे कीट सांप जो भी हो इस पे नहीं जा पाएगा। फिर आगे देखिएगा, आप जानते हैं कि स्वपरागन जब होता है तो बताइए उसमें कम की मात्रा, कम एनर्जी की खपत होता है। जब अपना आदमी रहता है तो उसमें कम एनर्जी की खपत होती है, और जब दूसरा कोई होता है बहुत दिन पर मिलती है तो बताइए उसमें बहुत ज्यादा पॉलिन ग्रेन की आवश्यकता पड़ता है। तो ये बात को एकदम ध्यान में रखिएगा कि बताइए जो अपना आदमी होता है उसमें डेली ने जाता है, मैंने डेली ने काम होता है जी, और इसमें 100 दिन पर एक दिन, वो भी अट्रैक्ट हुआ है श्रृंगार उंगार लगा के, तो इसलिए बहुत ज्यादा। आगे देखिएगा, इसमें पॉलिनेशन के लिए एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, और इसमें एजेंट मैंने आप जानते हैं इसमें बाहरी आदमी की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने से सबके। लेकिन इसमें होटल उटल में ले जाते होंगे तो इसमें बाहरी आदमी की आवश्यकता पड़ेगा दोस्त यार का। तो आप जानते हैं कि इसमें एजेंट की आवश्यकता पड़ता है, बायोटिक और अबायोटिक। मैंने बायोटिक मैंने दोस्त यार, अबायोटिक मैंने गाड़ी घोड़ा। तो समझ में आया, अदम हम लोग पे ही डिपेंड नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन मैंने शादी ब्याह वाला हो गया जेकर के लिए सेल्फ पॉलिनेशन, और जेकर शादी ब्याह नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया? हाँ, तो एकदम बात को याद रखिएगा। इससे बने बीज कैसे होते हैं, छोटे और हल्के होते हैं। बताइए जो घर वाला होता है उससे जो बने बीज होते हैं ना वो ज्यादा हाइब्रिड जैसा नहीं होता, छोटे और क्या होते हैं, छोटे और हल्के होते, छोटे और हल्के होते। जैसे सरसों में स्वपरागन होता है, अर्थात वो बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो देखते होंगे सरसों दम छोटा छोटा बीज बनाते होंगे। तो बताइए कि सर बीज जो होते हैं ना इसका छोटा भी होता है, हल्का भी होते हैं, लेकिन इसमें जो बीज होते हैं अधिक भारी एवं बड़े होते हैं। जैसे आम जानते होंगे ना, आम हो गया, तो आम बड़े भी होते हैं और भारी भी होते हैं। जो बड़ा होगा वो भारी होगा, जो छोटा होगा वो हल्का होगा। तो जेकरा में बाबू लोग सेल्फ पॉलिनेशन होता है ना, उनका बीज क्या होते हैं, हल्के और छोटे होते हैं। और जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें बीज क्या होते हैं, भारी और बड़े होते हैं, भारी और बड़े होते हैं। तो ये बात को एकदम याद रखना बहुत जरूरी है। बताइए इस स्वपरागन से शुद्धता बने रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन में तो केकरो भी अट्रैक्ट कर लेगा। आज आप बढ़िया लग रहे हैं आपसे, अगर कल दूसरा भी बढ़िया लगे तो उससे भी। तो बताइए इसमें बताइए शुद्ध रहेगा जी, अशुद्ध नहीं हो जाएगा। लेकिन बाबू लोग ये तो पति पत्नी है, रियलिटी में शुद्धे रहेगा। तो बताइए कि ये इसमें प्लांट्स की प्योरिटी बनी रहती है, इसमें प्योरिटी नहीं बनी रहती, ये अशुद्ध हो जाता है। आगे देखिएगा, इससे बना जो बताइए कि सर आप जानते हैं कि स्वपरागन से शुद्ध रहेगा, लेकिन बरियार सब उसका नहीं हो पाएगा। माने सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हुआ कि इसमें कम पॉलिन ग्रेन के उत्पन्न हुआ। सर इसमें एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ा, इसमें बीज हल्के और छोटे होते हैं, इस जो शुद्धता बनी रहती है अर्थात प्योरिटी बनी रहती है इसमें, लेकिन ये बहुत कमजोर होते हैं और स्वस्थ नहीं होते हैं। लेकिन इसका अपोजिट ये क्या होते हैं बाबू लोग, जब ये स्वस्थ नहीं होते हैं तिमानी स्वस्थ होते हैं। ये प्योरिटी बना रहता है इसमें नहीं बना रहता। अपोजिट तो करना है, इसमें याद करने की क्या बात है। अब जानते हैं कि सर स्वपरागन में वेरिएशन उत्पन्न होगा जी,
स्वपरागन जब अपने आप हो रहा है तो उसमें कुछ चेंजिंग उत्पन्न होगा ना, तो इसमें चेंजिंग उत्पन्न नहीं होता, इसमें चेंजिंग उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें वेरिएशन नहीं होता, इसमें वेरिएशन होता है। फिर से देखिएगा, स्वपरागन के लिए कितना फूल, एक फूल की आवश्यकता है, परपरागन के लिए 2, स्वपरागन के लिए कौन सा जीव, तो बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी। सर इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं, कोई भी आ सकता, चाहे यूनिसेक्सुअल हो चाहे बाइसेक्सुअल हो। आगे देखिएगा, इसके लिए रंगीन चमकदार बड़ा आकर्षक होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए है। आगे देखिएगा, इसमें कम पॉलिन ग्रेन की आवश्यकता पड़ता है, बहुत ही कम, इसमें बहुत ज्यादा। आगे सर इसमें एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें एजेंट की आवश्यकता पड़ता है। इसमें जो भावलोग जो बीज बनते हैं, जो सीड उत्पन्न होते हैं, वो लाइट होते हैं या स्मॉल होते हैं, माने छोटे और हल्के होते हैं, लेकिन इसमें बहुत भारी और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आगे देखिएगा, इसमें जो प्लांट होते हैं वो प्लांट की प्योरिटी बना रहता है, अर्थात शुद्धता बने रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मिश्रण होता है। आगे देखिएगा, इसमें जो प्लांट्स जो बनते हैं वो बहुत कमजोर और अस्वस्थ होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ही स्वस्थ होते हैं। आगे देखिएगा, इससे वेरिएशन और डेवलपमेंट की संभावना नहीं रहती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा रहता है। तो हमको पूर्ण विश्वास है, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको एकदम मजा के साथ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपका अगला वीडियो बहुत ही बेस्ट टॉपिक आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।